राजस्थान में विधानसभा चुनाव का खुमार सिर चढ़कर हो रहा है। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या जनता, हर तरफ सिर्फ चुनाव की ही चर्चा है। चाय की दुकानों से लेकर गांव के चौपालों तक के किस्सों में चुनावी रणनीति और सियासी गुड़ाभाग की चर्चा है। राज्य की जनता 25 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है। वैसे तो पिछले 30 सालों से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को लगता है कि जनता इस रिवाज को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएगी। वहीं बीजेपी को लगता है कि राजस्थान में इस बार सत्ता विरोधी लहर उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगी। राजस्थान की 200 सीटों को अगर क्षेत्रवार समझे तो हम इसे 5 रीजन में बांटेंगे: मेड़वाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, शेखावटी और हडौती। सबसे पहले बात करते हैं ढूंढाड़ रीजन की। इस क्षेत्र में विधानसभा की 58 सीटें आती हैं। ये राजस्थान का वो इलाका है जहां मिली जुली आबादी रहती है। इस क्षेत्र की सीमा यूपी, एमपी और हरियाणा से लगती है, इसलिए यहाँ भाषाएं और खान पान भी मुख्यतः राजस्थान से अलग दिखते हैं। राजधानी जयपुर समेत शहरी सीटों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में मुस्लिम और दलित आबादी अच्छी खासी है। यही वजह है कि यहां से बीएसपी भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी ताल ठोकती आई है। ढूंढाड़ क्षेत्र से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट आते हैं। यहाँ के 5 जिलों में पायलट की अच्छी पैठ है। ये जिले हैं दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर और टोंक। इनके अलावा अलवर और धौलपुर जिले में ढूंढाड़ क्षेत्र में ही आते हैं। पिछले चुनावों में यहाँ कांग्रेस मजबूत थी। इस बार भी सचिन पायलट इसी क्षेत्र से मैदान में है। पायलट के कहने पर गुर्जर वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं, जो कि करीब 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो इसमें कुल 28 सीटें आती हैं। इनमें उदयपुर की 8, राजसमंद की 4, चित्तौड़गढ़ की 5, प्रतापगढ़ की 2, बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 4 सीटें शामिल हैं। इसमें उदयपुर में 5, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2, बांसवाड़ा में 5 सीटें एसटी और चित्तौड़गढ़ की 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। पिछले चुनावों में इस क्षेत्र में बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई। 2018 के चुनाव में 28 में से 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 10 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर अन्य को जीत मिली थी। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी मेवाड़ में बम्पर जीत हासिल कर सकती है। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर मेवाड़ की जनता को साधने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने यहां 7,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसका असर भी आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। मेवाड़ में बीजेपी और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी वक कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस को सियासी तौर पर बहुत डैमेज किया था। इस बार बीजेपी में 2 धड़ों में बट गई, लेकिन कांग्रेस को सियासी तौर पर बहुत डैमेज किया था। इस बार बीजेपी 2 धड़ों में बट गई है। विधायक राजकुमार रोध और राम प्रसाद ने भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप बना ली है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी की टूट का कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अब बात शेखावटी रीजन की करें तो जानकारों का कहना है कि शेखावटी में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ चुरू की तारानगर से मुकाबले में। शेखावटी को कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने तारानगर में राहुल गांधी की जनसभा करवाकर बीजेपी पर बढ़त बना ली है। शेखावटी में सीकर, चुरू और झुंझुनू समेत 3 जिले आते हैं। यहाँ विधानसभा की 21 सीटें हैं। चुरू जिले में 6 सीटें आती हैं। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह सीकर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को शेखावटी क्षेत्र की 21 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। 1 सीट बीएसपी और 1 सीट निर्दलीय विधायक के खाते में गई थी। सबसे ज्यादा 15 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। राजस्थान का हड़ौती क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 30 सालों से यहां बीजेपी कांग्रेस के आगे रहती आई। इस बार गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल ने
कोटा में विकास कार्य खूब करवाए हैं। इसके बावजूद भी वो कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि आरएसएस के प्रभाव की वजह से बीजेपी को यहां हर बार फायदा मिलता है। हड़ौती संभाग में कुल 4 जिले आते हैं, जिनमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। इन 4 जिलों की 17 विधानसभा सीटें हैं। हड़ौती के 4 जिलों की 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 17 सीटों में से बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झालावाड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसी रीजन से आते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जोधपुर संभाग की लगभग 33 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है। मारवाड़ रीजन में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली आदि जिले आते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं। इस बार बीजेपी ने बाड़मेर में पीएम मोदी सभा करवाकर कांग्रेस पर शुरुआती बढ़त बना ली है। पिछले चुनाव में बाड़मेर की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस बार कांटे का मुकाबला है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने बाड़मेर की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश चौधरी बाड़मेर की बायटू से चुनाव लड़ रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन।